जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। इस नवरात्रि माँ सभी की झोलियों में इतनी खुशियाँ डाल दे, इतनी खुशियाँ डाल दे कि आपसे समेटने की ना बने। और उसके बाद आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी तिथि की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। माँ सभी पर कृपा बनाए रखे। आज के वीडियो में इस बार तो मैं लाइव ही नहीं आ पाई हूँ ज्यादा नवरात्रि में, क्योंकि बहुत बहुत काम है। और क्या बोलूँ, बस माँ ने अपनी सेवा में लगा रखा है और रोज रोज नई नई लीलाएं माँ करती है मेरे साथ में। और नवरात्रि के बाद में 11 के बाद में फिर मैं आप लोगों के साथ जरूर ये चीज शेयर करूंगी कि माँ ने इस नवरात्रि मेरे साथ क्या क्या लीलाएं करी और कैसे अनुभव रहे हैं साधना के मेरे और मेरी माँ के साथ में। मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं आपको सब चीजें बताती हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के बाद, लिख लिए मैंने चीजें, कहीं छूट ना जाए कोई चीज। नवरात्रि के बाद जो भी सामान बचता है, जैसे कि कलश का जल है, कलश का नारियल है, सुपारियां हैं, लौंग है, इलायची है, और क्या है, अखंड जोत का तेल है, बाती है, आम के पत्ते हैं, हल्दी की गांठ है, जो भी चीजें आपने पूजा में रखी हैं, चावल है, इन सब का क्या करना है। ये वीडियो तो ज़रूरी था बनाना, क्योंकि बहुत सारे शिष्य भी हैं मेरे, वो भी फिर मुझे पर्सनली पूछेंगे और फिर एक एक बच्चे को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो तो रहे शिष्य, और उसके बाद आप सब मेरा परिवार। तो आप सबके मन में भी ये होगा कि कैसे क्या करना है, इन सब चीज़ों का क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा पूरा, कोई चीज़ को मिस मत करना। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे ये भी आप ज़रूर बताना कि नवरात्रि की जो साधना के मेरे अनुभव रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं या नहीं। ठीक है, उसके बाद अच्छा ठीक है, मैं कुछ चीज़ें और बोल देती हूँ। जो सेवा हम लोगों ने लिखी थी आप सभी के लिए, माँ के भोग प्रसाद की, वस्त्र की, तो वो कुछ सेवाएं आई हैं बच्चों की, तो उनके नाम भी मैं आज बोल रही हूँ। ठीक है, तो कुछ नाम आज बोल रही हूँ और कुछ अगले वीडियो में कोशिश करूंगी जल्दी बोल दूँ। नवमी तिथि के दिन हवन होगा, जन्मदिन मेरा उस दिन, और उसी दिन हवन भी है। तो बस उसी दिन ये सारी सेवाएं माँ को अर्पित की जाएंगी। तो मैं नाम बोल देती हूँ उन बच्चों के। जया है, जिन्होंने 151 रुपए की सेवा दी है माँ की नारियल और चुन्नी की। गुरुसेवक है, जिन्होंने 500 रुपए की सेवा दी है माँ की पोशाक की। मोहन जी ने 2100 रुपए माँ के 16 श्रृंगार की सेवा दी है। अनुपम जी ने 151 रुपए दिए हैं माँ के पान पेड़े के लिए। मनीषा ने 101 रुपए दिए हैं लौंग बताशे की सेवा के लिए। और दिनेश है, जिन्होंने 1111 रुपए माँ के 16 श्रृंगार के लिए दिए हैं। जगदीश ने 501 रुपए माँ के श्रृंगार के लिए दिए हैं। रश्मि ने 501 रुपए पोशाक के लिए दिए हैं। एक गुप्तदान आया है 251 रुपए का माँ की चुन्नी के लिए। तुहीन ने माँ की संपूर्ण सेवा दी है, जितनी भी हमने लिखी थी। मनप्रीत ने 151 रुपए माँ की चुनरी की सेवा दी है। अतुल कुमार ने 151 रुपए माँ की चुनरी की सेवा दी है। देवोस्मिता ने 101 रुपए लौंग बताशे के लिए माँ के लिए दिए हैं, और वापस से इन्होंने 151 दिए हैं चुनरी के लिए। मोनिका ने 1100 रुपए माँ की 56 भोग की सेवा दी है। रंजीत ने 1100 रुपए माँ के श्रृंगार की सेवा दी है। श्वेता ने 551 भोग के दिए हैं। अजीत ने 501 पोशाक की सेवा दी है, और हलवा पूड़ी की भी सेवा दी है 251 की। नरेश जी के आए हैं 501 रुपए वस्त्र सेवा, माँ की पोशाक की सेवा। गायत्री की संपूर्ण सेवा है। ठीक है, जितेंद्र ने 101 रुपए लौंग बताशे के लिए दिए हैं, और जतिन की है संपूर्ण सेवा। और डॉक्टर बरखा है, जिन्होंने 51 रुपए की माँ की वस्त्र की और संपूर्ण सेवा, 16 श्रृंगार की, 56 भोग की पूरी सेवा दी है। और रश्मि ने संपूर्ण सेवा माँ की श्रृंगार की, चुनरी की, पोशाक की, हलवा की
पूरी सेवा दी है। तो ये कुछ नाम मैंने लिए हैं, अगले नाम मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। फिलहाल इस वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे। जिन बच्चों ने सेवा दी है, माता रानी उन सभी के भंडार भरे, सभी पर कृपा बनाए रखे और सभी के जो रुके हुए काम है माँ सभी के काम बनाए, सभी के घर में खूब बरकत दे, खूब तरक्की दे, बस यही आशीर्वाद है। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले चावल की ढेरी की। मेरी जो स्थापना है यहाँ पे मैं देखती चलूंगी वो भी चीज़ों को कि कोई चीज़ मेरे से छूट ना जाए। तो चावल की जो ढेरी है उसका आपको क्या करना है, देखिए कलश के नीचे जो आपने चावल की ढेरी रखी थी है ना, और अखंड जोत भी आपने चावल की ढेरी के ऊपर रखी होगी, तो आपको क्या करना है, चावल की ढेरी का यूज सारे चावलों को लेना है आपको, और जहां आप अपना अनाज रखते हैं चावलों को इकट्ठा करके जहां आपने रखा हुआ है, आप उन्हीं चावलों में इन चावलों को मिला दें। ठीक है, क्योंकि इनमें माँ की ऊर्जाएं होती हैं। 9 दिन इनकी स्थापना हुई है, तो आप उनको अपने जो बाकी के चावल हैं उनमें मिला लीजिए। आप उस खीर बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए, पुलाव बना लीजिए। ठीक है, इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इन्हीं चावलों में से थोड़े से चावल लेके आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लाल कपड़े में लपेट कर, उसमें 2 लौंग डालकर। लौंग कौन सी लेनी है, जो आपने यहाँ पान के साथ रखी है, पान पेड़े के साथ में जो भी आपने लौंग रखी होंगी, वहां को चढ़ाई होंगी, वो लौंग आपको करके रख देनी है लाल कपड़े में करके। उसके बाद आता है कलश के नारियल का आपको क्या करना है। देखिए कलश का नारियल, कुछ लोग क्या करते हैं, कलश के नारियल को फोड़ कर प्रसाद रूप में खा लेते हैं। देखिए वो माँ का भोग नहीं है, उसे हमने शक्ति के रूप में स्थापित किया है। कलश की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो समुद्र मंथन से हुई थी, और कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं का वास होता है। कलश के ऊपर जो नारियल होता है वो शक्ति का प्रतीक होता है, तो उसे फोड़ा नहीं जाता, उसमें माँ की शक्ति होती है। उसमें 10 महाविद्याओं की, 64 योगिनियों की और 9 दुर्गाओं की, 9 विद्याओं की और समस्त सकारात्मक देवी देवताओं की शक्ति होती है। तो इसका आपको क्या करना है, इसे आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप इस नारियल को आपके घर का जो मुख्य द्वार है आप वहां अंदर की तरफ ऊपर उसको बांध सकते हैं, या फिर आप व्यापार करते हैं या आपकी कोई दुकान है तो आप उसे अपनी दुकान में बांध सकते हैं। ठीक है, ये नारियल के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर जो आपने सिक्का, हल्दी की गांठें और जो भी चीजें आपने डाली है उसको क्या करना है, देखो हल्दी की गांठ है, सुपारी है, लौंग है, जो भी चीजें उसमें रहेंगी इन सब का आपको विसर्जन कर देना है। जो सिक्का रहेगा चांदी का उसे आप अपने पर्स में रखें, अपनी तिजोरी में रखें ना। जो कलश के अंदर जो पानी है उसका क्या करना है, वो बहुत 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 पावरफुल पानी है, उसको आपको फेंकना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी में डाल देते हैं, पेड़ में डाल दिया, नदी में बहा दिया। नहीं नहीं नहीं, उस पानी को आपको कहीं नहीं डालना है। उस पानी का सबसे पहले तो आपको पूरे घर में छींटा मारना है। ठीक है, घर में छींटा मारने के बाद उस पानी को आपको एक कलश में रख लेना है, तांबे के कलश में या किसी बोतल में, कांच की बोतल में आपको भर के रख लेना है। और जब कभी किस घर में किसी की भी तबीयत खराब हो, कोई बीमारी हो, किसी को कोई नेगेटिविटी हो, तो आप उसी पानी को लेकर सादा पानी में मिला दीजिए और पीड़ित व्यक्ति को जो भी आपके इष्ट हैं उनका मंत्र पढ़ के, बीज मंत्र पढ़ के आप दे देंगे तो वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यकीन मानिएगा, ये चीज मैं खुद करती हूँ। ये पानी जो है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये पानी का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और कि जब आप कलश को हटाएंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, नवरात्रि हो गई, नौमी पूज गई, उन्होंने फटाफट से कलश को हटाया, नारियल अलग किए, ऐसे ऐसे फटाफट से कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कलश जो रखा हुआ उसे हल्का सा आपको इस तरीके से हिलाना है। हिलाने के बाद आपको माँ से क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, इन 9 दिनों के अंदर हमसे जो भी भूल चूक हुई है, हम आपके बच्चे हैं माँ, हम नादान हैं, हमें कुछ नहीं पता है, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो, कृपा करो। इस तरीके से बोल के फिर आपको नारियल को उठा के साइड में रख लेना है और जो आपको चीजें बताई वो करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब रहे आम के पत्ते, सूखे पान के पत्ते और सुपारी। हाँ, इन सबको आपको विसर्जन करना है। जो आपने लाल कपड़ा बिछाया होगा उसी में समेट कर आपको विसर्जन कर देना है, और आम के पत्तों का भी यही करना है। अब रह रही है लौंगे और इलायची को क्या करना है आपको। देखो कुछ लोग तो लौंग खा लेते हैं और कुछ लोग नहीं खा पाते। ठीक है, तो लौंगों को भी आपको फेंकना नहीं है, मतलब विसर्जन नहीं करना है लौंगों को। एक डब्बी में भर के पूजा की जितनी भी लौंगे हैं आपको रख लेना है, जितनी भी लौंगे हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो, कुछ भी हो, है ना,
किसी को कुछ भी तकलीफ है, आप इन्हीं लोगों को उठाएंगे, 2 लोगों को अभिमंत्रित करेंगे मंत्रों के द्वारा, और पीड़ित व्यक्ति को दे देंगे, ठीक है। या फिर आप इसे खुद भी खा सकते हैं, इसका यूज हो जाएगा। और नहीं कर सकते हैं तो आप इसे विसर्जन कर सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ यूज बता रही हूँ कि आप इनका क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आती है अखंड ज्योति की बारी। तेल का क्या करना है अखंड ज्योति में? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने नौमी पूज दी, तो नौमी के बाद, माता पूजने के बाद आपको ज्योत के अंदर तेल नहीं डालना है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगी, ना ही आपको उसको बुझाना है, ठीक है, वो अपने आप शांत हो जाएगी। तो तेल अगर उसमें बच जाता है तो आपको क्या करना है, वो तेल भी बहुत शक्तिशाली होता है, ऊर्जावान तेल होता है। 9 दिन मतलब हम जो जोत जलाते हैं वो अपने इष्ट का प्रतीक होती है, माँ का प्रतीक होती है। तो उस जोत के तेल को आपको रख लेना है भर के किसी डब्बी में, जितना भी बचा है। क्या करना है, आप इस तेल से बच्चों की मालिश कर सकते हैं, आप उसे हाथ पाँव में लगाने में यूज कर सकते हैं, किसी को घुटनों में दर्द है वो वहाँ यूज कर सकते हैं, किसी को खाज खुजली की समस्या है वो वहाँ यूज कर सकते हैं इस तेल का, ठीक है। अब आता है तेल के अंदर बाती। अगर बाती बच जाती है तो बाती का आपको क्या करना है, छोटे बच्चों के जो ताबीज भरे जाते हैं या बड़ों में भी आप यूज कर सकते हैं। आप ताबीज जो होते हैं बच्चों के, उस ताबीज के अंदर आप इस बाती को भर सकते हैं, और जो पूजा की लौंगे हैं वो डाल के आप हवन की जो सामग्री रहती है उसके साथ में आप अभिमंत्रित करके बच्चों का ताबीज बना सकते हैं, ठीक है। बाती का आपको ये यूज करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बची हुई बाती का गाड़ी के हैंडल पे बांध सकते हैं। आप उसे चांदी की जो पतली सी पत्ती आती है उसमें बनवा के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। हम नवरात्रि के 9 दिनों में जो जो सामग्री का यूज पूजा में करते हैं वो सभी की सभी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आप किसी भी चीज को वेस्ट ना करें, ठीक है। ये हो गया। अब कीड़े बहुत हो रहे हैं रात में। हवन जब आप नौमी के दिन करेंगे तो हवन में बहुत सारी आहुति बचती है, राख बचती है, भभूति बचती है, तो कुछ लोग उसका विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी होती है तो बचा के वो क्या करेंगे। इसका आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी अपने पास बचा के रखें, इसे भी आप अभिमंत्रित करके लोगों को दे सकते हैं, माँ के चरणों की भभूति, ठीक है। ये हो गया। बाकी जो बचेगी आप प्रवाहित कर दें, विसर्जन कर दें, जितना आपके यूज में है उतनी आप बचा के रखें। सुहाग का सामान जो आपने माँ को चढ़ाया होगा उसका क्या करना है, सुहाग के सामान को जितना आपके यूज में है आप यूज करें, बाकी जो सामान है वो आप किसी को बांट दें। कन्या को दे सकती है, जो कन्या यूज करती हो, किसी सुहागन महिला को दे सकती है, ठीक है। ये यूज हो गया। फूल मालाएं हैं, और हाँ बस यही चीजें रह गई हैं, और तो कुछ रह नहीं गया है। फूल मालाओं का आपको क्या करना है, ये भी विसर्जन में जाएंगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने गमलों में डाल सकते हैं, घर के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, खाद बन जाएगी, इससे नए पौधे उग जाएंगे, ठीक है। तो बस ये कुछ चीजें रह रही थी जो मैंने बता दी। मुझे नहीं लगता कि कुछ छूट रहा है। सुपारी का बता दिया, लौंग इलायची का बता दिया। इलायची भी आप चाय वाय में यूज कर सकते हो। मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई है, ठीक है। और भी कुछ अगर छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ लेना, आप तो मेरा परिवार ही हो, है ना। तो बस कुछ लिख लिया था मैंने, यही सब चीजें थी बताने के लिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए बस। और जो भी बच्चे सेवा देना चाहते हैं, हवन में आहुति अपनी करवाना चाहते हैं अपने परिवार के नाम से, और माँ की सेवा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और अभी जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं पूछा के लिए, वो अभी मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि अभी 11 तक तो मैं किसी को भी पूछा नहीं दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, और जल्दी मिलूंगी दूसरे वीडियो में। हाँ, बहुत सारे बच्चों के गिफ्ट आए हैं मेरे जन्मदिन को लेके, और माँ ने बहुत सारी लीलाएं भी करी है मेरे जन्मदिन को ही लेके, जितनी लीलाएं करी है वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। तो बस जल्दी ही मिलती है दूसरे वीडियो में। जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।